नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरानी मिसाइलों के वार से दुबई में मची तबाही की गाथा को लेकर, जहां इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सपने टूट चुके हैं, अरमान लुट चुके हैं और चकाचौंध की झूठी परत उतर चुकी है। लेकिन जाहिर है कि इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है, इस वक्त जो तबाही का मंजर दुबई में दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के हकीकत क्या है, धरातल पर क्या तस्वीर है और आगे आने वाले समय में क्या तस्वीर रहने वाली है, इसको लेकर लगातार तमाम दावे। चकाचौंध की झूठी परत उतर चुकी है। जाहिर है सपने जितने सुनहरे थे, हकीकत उतनी ही भयावह है। तभी तो सपनों का शहर अब मौत की गहरी खाई नजर आने लगा है। जो लोग इस शहर में रहने में गर्व का अनुभव करते थे, उसकी भयावता की कहानियां बड़े चाव से लोगों के सामने परोसते थे। आप देखिए जिंदगी बचाने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिसके बाद बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की, जो कि ईरानी मिसाइलों की मार से खंडहर में इस वक्त तब्दील होती जा रही है। लोग ये मानने लगे थे कि दुबई तो न्यूयॉर्क को भी मात दे रहा है, लेकिन अमेरिकी और इजरायली हमलों से खफा ईरान जिस तरह से मिसाइल बरसा रहा है, दुबई में तबाही का इस वक्त मंजर दिखाई देने लगा है। गल्फ और यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे तय बोल रहा है। लग रहा है कि इस वक्त जो तस्वीर है उसमें दुबई काउंटर ही नहीं कर पाएगा, और लग तो ये भी रहा है कि जंग 10-15 दिन और खिंच गई तो सारे बुर्ज जो है जमींदोज होते हुए नजर आए। जाहिर है प्रॉपर्टी का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, टूरिज्म इंडस्ट्री का तेल निकल जाएगा और जो साख बनाई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्या दुबई की साख बचेगी, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल कि क्या दुबई को बचा पाएगा अमेरिका, और अमेरिका पर निर्भरता दुबई को क्या भारी पड़ने लगी है। मिसाइलों का ताबड़तोड़ प्रहार दुबई झेल नहीं पा रहा है, और दुबई में इस वक्त अजीब खौफनाक सन्नाटा जो है वो पसरता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद सवाल ये खड़े हो रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका दंश दुबई क्यों झेल रहा है। क्या वो कीमत चुका रहा है अमेरिका के साथ देने का, और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी कि आखिर आने वाले समय में होने क्या वाला है। अब सवाल यह है कि जिस दुबई की विकास की रफ्तार को अमेरिका के न्यूयॉर्क से भी तेज कहा जा रहा था, वो इतनी जल्दी कैसे हाँफने लगा। कि सही है कि दुबई में गगनचुंबी इमारतों का जाल सा बिछा हुआ है। भारत भी, और भारत के साथ साथ दुनिया भर के अन्य जो देश है, वहां के धन कुबेर जो है, उनके लिए दुबई पसंदीदा शहर बनता जा रहा है। लेकिन दुबई ने बड़ी बड़ी इमारतों तो जो है खड़ी कर दी, लेकिन वो न्यूयॉर्क नहीं बन सकता, क्योंकि इसने अमेरिका की तरह वो क्षमता हासिल नहीं की जो अपनी साख बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि न्यूयॉर्क पार्ट 2 दुबई का भी नहीं बन पाएगा। दुबई का शाही शासन तो अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मुंह देखता रहा, और दुबई की यही अदूरदर्शिता यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस उसकी प्रगति की रफ्तार पर भारी पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं, इसके जरिए सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या दुबई की इस तबाही का मतलब ये है कि उसे कीमत चुकानी पड़ी है अमेरिका का साथ देने की। जिन धन कुबेरों ने अरबों खरबों के निवेश वहां कर रखे हैं, क्या वो अब अपना हाथ वापस खींच लेंगे। जो लोग दुबई को न्यूयॉर्क से भी बड़ा बनाना चाह रहे थे, क्या उनके अनुमानों पर ईरानी मिसाइलों का कहर टूट चुका है। शुरुआत करते हैं पूछता इंडिया की, और आज के बड़े सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। बड़े सवाल ये कि यहां पर देखिए, हमले के बाद दुबई को न्यूयॉर्क बनाने के सपनों पर क्या यह बड़ा आघात हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल कि सुरक्षा को लेकर के अमेरिका पर निर्भर होना दुबई पर भारी पड़ा है, कीमत चुकानी पड़ी है। और तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कारोबार के लिए अब दुबई का माहौल सुरक्षित नहीं रहा। क्या कारोबार आगे बढ़ाना, वहां निवेशक का जाना, वो संख्या क्या अब घट जाएगी। कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्योंकि खंडहर में तमाम शहर जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये पर्सपेक्टिव जो है उठाया जा रहा है, ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या सीधे सीधे टारगेट वहां पर दुबई की अर्थव्यवस्था को किया जा रहा है, कारोबार को किया जा रहा है, वहां के टूरिज्म हब को किया जा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया भर से वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट पहुंचते हैं, तो क्या धन कुबेरों के अरमानों पर पानी पड़ने वाला है? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। मेजर जनरल राजन कोचर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ सैयद अली अदनान रिजवी, ईरान एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है, हुदा जरीवाला, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही महेंद्र सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मेरा आज यहाँ पर राजन सर से ही रहेगा। राजन सर, हम देखते हैं कारोबार की साख जो है इस वक्त दुबई जो है एक ऐसे हब के रूप में उभरा था, जिसमें कहा जा रहा था कि दुबई आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में न्यूयॉर्क पार्ट 2 का एक कहीं ना कहीं नमूना पेश करेगा। लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में संग्राम जारी है, क्या यह माना जाए कि यूएई को यूएस का साथ देना, उसके सैन्य अड्डों की मेजबानी करना महंगा पड़ गया? धन्यवाद ऋतु जी। हाँ, आई थिंक इसको मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यूएई को अभी इसको महंगा पड़ रहा है, बिकॉज एक बहुत सेफ एरिया माना जाता है यूएई। और ये अगर आप उसकी फॉरेन पॉलिसी भी देखें इस यूएई की, और उसके रिलेशंस भी देखें अपने गल्फ कंट्रीज में, तो सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस इसको माने जाते हैं। और हाल ही में यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। आप जानते हैं यमन में जो एक इसको हौतीस के अगेंस्ट ये चीज़ कैंपेन जो लॉन्च हो रहा था, तो उसको वहाँ पे हमने देखा कि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। बट ये अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसको एनालाइज और इसका समीकरण करें, तो यूएई एक कमर्शियल हब माना जाता है, और उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक मेजर ट्रांजिट हब है। आपको अगर ये अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, तो आपको उसको वहाँ से आपको होके जाना पड़ता है। और आई थिंक आने वाले वक्त में इस इंसिडेंट के बाद इसको यूएई ही नहीं, बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी एक सोच बदलने वाली है। अब जिस तरीके से अटैक्स आप इसको देख रहे हैं, आपके चैनल भी इसको दिखा रहा था कि वेब डाटा सेंटर्स जो आपके जो अमेज़न वेब सर्विसेज के डाटा सेंटर्स है, उनके ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट में जा रही हूँ। दिनेश सर हमारे साथ कनेक्ट है। दिनेश सर, मिडिल ईस्ट का अगर कहा जाए, दुबई की जब जब हम बात करते हैं या उसकी तस्वीर पेश करते हैं, तो सुरक्षित स्वर्ग कहा जाता है और टॉप मोस्ट लिस्ट में रहता है, जहां पर पूरी दुनिया भर के धन कुबेर पहुंचते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पहुंचते हैं, सेलिब्रिटी पहुंचते हैं। लेकिन क्या वो सपना अब टूटने वाला है? क्या वो इमेज पूरी तरीके से अब टूटने वाली है? क्योंकि वहां पर जिस तरीके से मिसाइल और बमों की वर्षा ईरान द्वारा की जा रही है, इतना तो स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में ये ठंडे इरादे नहीं पड़ने वाले ईरान के। मैडम देखिए, थोड़ा सा आप इतिहास में चले जाइए कि जिस समय यूएई को स्वतंत्रता मिली थी, तभी से ईरान और यूएई के बीच में कुछ जमीन के इलाके का जो है आपस के अंदर झगड़ा है। ये तो एक दूसरा कारण ये है कि यूएई ने जो है इजराइल को मान्यता दे रखी है। तीसरा कारण जो है, यूएई ने जो है अपने यहाँ पे अमेरिका को बेसिस दे रखे हैं, जहां से कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर फायर कर रहा है। अब आपका सवाल था कि यस, किसी भी जगह के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला हो जाता, तो एक प्रकार का जो मिथ बना हुआ है उस इलाके के बारे में, वो लोगों का सपना टूट जाता है। अभी तक लोग समझते थे कि दुबई जो है सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है, इकोनॉमिक हब है पूरे वर्ल्ड का, सिंगापुर की तरह, तो यहाँ पे बड़ा सेफ होगा इन्वेस्टमेंट करना, अपनी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज खोलना। लेकिन ये मिडिल ईस्ट की वॉर के दौरान जो है वो मिथ एक प्रकार से खत्म हो गया, और ये लोगों की समझ में आ गया है
कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जब उस इलाके के अंदर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जो कि सेफ है, तो यस, लोगों की सोच बदली होगी। और इस प्रकार के जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, एक आप ओवरऑल देखते हैं तो ये सिर्फ यूएई में नहीं हो रहे हैं, ये बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी सब जगह ये हमले हो रहे हैं। और अभी जो हाल ही के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, प्रेसिडेंट ईरान ने जो है इन देशों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं था कि आपके ऊपर हमला करने का, हमारी आपके साथ किसी प्रकार की शत्रुता नहीं है, लेकिन आपको भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके इलाके या आपकी जमीन जो है वो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ना इस्तेमाल करे। अगर आप ठीक है। अमेरिका को रोकते अली हैं अदनान जी, तो हम अली अदनान जी, एक सवाल इसी को लेकर मैं पूछना चाहूंगी। बहुत चर्चा हो रही है कि दुबई पर जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो मिसाइलों से हमले जारी है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें मिडिल ऑफ द लाइन अगर निकाले तो ये कहा जा रहा है कि यह हार सिर्फ और सिर्फ दुबई की या यूएई की नहीं है, ये हार अमेरिका की है, क्योंकि ईरान तो लगातार बरसा रहा है मिसाइलें, बम। उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या फेल हो गया है दुबई के पर्सपेक्टिव से? जी, बहुत शुक्रिया और सारे पैनलिस्ट को और आपको सलाम। बिल्कुल आपका सवाल सही और अब तक जो बातें हुई हैं बहुत ही अच्छी। अभी 1 घंटे पहले की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि ट्रू प्रॉमिस 4 का IRGC ने 28वां हमला किया है और इस हमले में कुवैत भी शामिल था और दुबई के बेस भी। तो जो बातें अभी तक हुई हैं, साफ सीधी बात यह है कि ईरान ने पिछले 12 दिन की जंग में अपने आखिरी हमले में जो अल उदैद एयरबेस पे किया था कतर में, ये लाइन क्लियर कर दी थी कि अब जब भी अमेरिका हमला करेगा तो उसे ये मालूम रहना चाहिए कि जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एयरबेसेस हैं उन सबको हमला करार दिया जाएगा। और अमेरिका ने गलती की, हमला किया और आप नतीजा देख रही हैं कि वो जो 160 बच्चों पर हमला हुआ था मीनाब स्कूल में, उसमें दुबई में मौजूद एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। तो जाहिर है कि ईरान के पास उसके जवाब देने का हक और ईरान जवाब दे रहा, सब देख रहे हैं। तो आपका जो सवाल है कि अमेरिका, इसमें दो राय नहीं है, 2 तरह से अमेरिका फेल हुआ है। पहला कि वो जो उसका थिंकिंग थी कि मिडिल ईस्ट के लोग उसके साथ में रहेंगे या मसलन जो ईरान उसका जवाब नहीं दे पाएगा, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, वो उसमें फेल हो गए हैं। और दूसरा, इस वक्त अगर आप देखें तो खुद अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब के सब इस वक्त जो ट्रम्प की मुखालिफत कर रहे हैं, उनकी जो इस पर रिएक्शन दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ईरान ने जो किया वो पूरी सोची समझी रणनीति थी, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति का भी बयान आया था, वो भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी हो जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ वो जो हुआ है वो करना नहीं चाह रहे थे, वो हमलों को लेकर के कहते हुए नजर आए कि वो स्थिति ऐसी थी, सिचुएशन ऐसा था। लेकिन खुदा जी, एक सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि जो गल्फ देश हैं, ईरान की हमलों का सामना करने के लिए अपनी सेना, अपने हथियार को मजबूत करना क्या होने चाहिए, और इस स्थिति में उनका कॉल क्या होना चाहिए? उन्हें सामने आकर के उसी अंदाज में रिटेलिएट करना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए आपके अंदाज में? आपके तमाम पैनलिस्ट की मैंने बात सुनी, कई दिनों से ये न्यूज़ भी हम इसमें देख रहे हैं कि इस वक्त ये वॉर ऑफ परसेप्शन अगर है तो परसेप्शन वाइज ईरान ऑलरेडी जीत चुका है। अमेरिका जैसे देश के सामने इतने दिन तक वो खड़ा हुआ है, यूएस को लग रहा था, इजराइल को लग रहा था कि महज एक दिन में हम सैयद खामनेई साहब की शहादत कर देंगे, मामला तमाम हो जाएगा। वेनेजुएला के साथ जो मामला किया था कि लीडर को ले गए, यहाँ पे लीडर को ही शहीद कर देंगे। ये वॉर रुकने वाली नहीं है, इसमें एट लॉस, एट स्टेक यूएस है। ईरान इस वॉर के लिए बहुत डेकेड से प्रिपेयर कर रहा है। ईरानियंस के ऊपर आपने देखा यूएस ने सालों से ग्लोबल सैंक्शंस लगाए हुए, इंटरनेशनल आइसोलेशन उनका हुआ है, बावजूद उसके उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो पावरफुल करना खत्म नहीं करी बैक एंड पे। और अब ईरान कह रहा है कि अभी तक तो जो यूज हो रहे थे वो स्टॉक पाइल में जो एक्स्ट्रा उनका असला पड़ा था वो यूज हो रहा था। और एक ईरान अपने उनके जितने असले उसको जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उन पे जो बैलिस्टिक मिसाइल यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो गिर रहे हैं, उसमें उनका बिलियंस एंड बिलियंस का डेली तौर पे नुकसान हो रहा है। अमेरिका की जनता बोलने लगी है कि पर्सपेक्टिव वॉर में तो ऑलरेडी ईरान जीत गया है।
तक मिडिल ईस्ट का सवाल है तो देखिए, इनको लग रहा था कि शिया सुन्नियों को ये लड़वा देंगे और सारे के सारे सुन्नी ममालिक, एक ईरान बेचारा शिया मुल्क है, उसके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। मैं तो सुन्नी मसलक से हूँ, मैं अपने शिया भाइयों के साथ पहले भी खड़ी थी और ताउम्र खड़ी रहूंगी। मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों ऐसे सुन्नी है जो अपने शिया भाइयों के लिए खड़े हैं, बिकॉज ये लड़ाई धार्मिक नहीं, एक सवाल इसको लेकर ये भी उठता है कि क्या ये लड़ाई सच में धार्मिक लड़ाई है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर के है, या सीधे तौर पर अभी जैसे कि तस्वीर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं वो है? आप क्या मान रही हो हुदा जी? क्या, सॉरी प्लीज, ये धार्मिक लड़ाई मान रही हैं आप, शिया और सुन्नी वाली जिसको लेकर के चर्चा चल रही है? चाह रहा था इसको, अमेरिका चाह रहा था कि सारे जितने सुन्नी मिडिल ईस्ट में मुल्क है, बहरीन को छोड़ के जिसमें लीडरशिप सुन्नी है, लोग शिया हैं एसेंशियली, लेकिन अदरवाइज पूरे सुन्नी पॉपुलेटेड मुल्क हैं आसपास के, उसमें अमेरिका सोच रहा था कि ईरान को सब आइसोलेट कर देंगे, मिडिल ईस्ट में कोई साथ नहीं देगा। ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट ईरान की कोई ऐसी कड़ी टिप्पणी भी किसी मिडिल ईस्ट मुल्क ने एज सच नहीं करी। शुरू में एक दुक्का कोई बयान आए होंगे, बट उसके बाद ईरान के ही साथ सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट कर रही हैं। एक सवाल इसी को लेकर के, मेरे एक और खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, महेंद्र सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट है। आपके चश्मे से समझना चाहेंगे महेंद्र जी, हम जब समझते हैं ईरान की स्थिति को, इजराइल की स्थिति को और अमेरिका की स्थिति को, दो देश साथ में मिलकर अटैक करते हैं एक देश पर, लेकिन ईरान का काउंटर जो होता है वो काउंटर होता है दुबई पर। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है ना दुबई की, कि दुबई की अर्थव्यवस्था को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो अगला न्यूयॉर्क ना बन जाए। इज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन महेंद्र जी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से, और सिर्फ दुबई नहीं, यूएई ही नहीं, जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं खाड़ी के क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, सब पे ईरान हमला कर रहा है। ईरान की रणनीति है कि इन देशों के ऊपर दबाव बनाया जाए, कि ये देश अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए और जिससे जो है इस युद्ध को किसी निष्कर्ष पे पहुंचाया जाए। वरना ये युद्ध अगर ऐसे चलता रहा तो ये अंतहीन होगा। और जिस प्रकार से पहले ही दिन टारगेटेड स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर के सहित ही तमाम जो शीर्ष नेतृत्व था उसको एलिमिनेट कर दिया, तो उसके बाद ईरान के लिए और खासकर जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई। और यही वजह है कि उन्होंने, इन देशों ने, चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, कतर हो, इन तमाम देशों में जहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, जो अमेरिका के एलाई माने जाते हैं, जिनके नेतृत्व के बड़े बिजनेसेस हैं अमेरिका में, इन देशों के ऊपर ईरान ने हमला शुरू किया। और यही वजह है कि दुबई भी, अबू धाबी भी टारगेट में आया। ये यूएई को उम्मीद नहीं थी। अच्छा। और यूएई ने अब जाके स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है। एक सवाल दिनेश जी, जैसा कि अभी महेंद्र सर बता रहे हैं, और आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि दुबई का एक जो इमेज दिखाई जाती है पूरी दुनिया भर में, वहां पर धन कुबेरों का जमावड़ा लगता है, एक बहुत बड़ा जत्था लगता है, सिर्फ और सिर्फ भारत या एडजॉइनिंग कंट्रीज से नहीं, पूरी दुनिया भर से वहां पर धन कुबेर पहुंचते हैं। अब ऐसे में इस सिचुएशन में तो वहां की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो रही है, टूरिज्म कहा जा रहा है खत्म होने की कगार पर है, तो ऐसे में क्या ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही घुटनों पर ला दिया है? हुदा जी भी कुछ कहना चाह रही है इस पर? हाँ दिनेश जी, पहले अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिए। ये जीत और हार का सवाल नहीं है। दुबई के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जिस समय दो देश जब युद्ध होता है तो देखिए उसमें कोलैटरल डैमेजेस होंगे, और इस समय जो मेरा मानना है, जो मैं समझ सकता हूं, ईरान जो भी कर रहा वो सेल्फ डिफेंस का उसे अधिकार है। वो चाहे दुबई के ऊपर काउंटर रिटेलिएट कर रहा है या बाकी देशों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। इनके प्रेसिडेंट साहब ने एक मतलब हिम्मत करके उन्होंने एक खुली स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है कि हम आप लोगों के ऊपर जो है नहीं हमला करना चाहते हैं, आप अमेरिकन्स को रोकिए कि वो हमारे ऊपर हमला ना करे। कुछ राय रखना चाह रही थी, वो खुद भी पत्रकार है, उन्होंने एक लंबा एक्सपीरियंस इसमें रखा है, वो देखती हैं, ग्राउंड रियलिटीज को भी देख चुकी हैं, मिडिल ईस्ट को लेकर के उनकी जानकारी बहुत कहा जाए तो बहुत दुरुस्त है, उनसे जान लेते हैं। हुदा जी, आप इस मैटर पर क्या कहना चाहेंगे? दुबई का मार्केट जो है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो क्रैश होने की कगार पर है, क्या ये विन विन सिचुएशन है ईरान के लिए?
पहली बात तो ये कि दुबई में इतना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है कि उसकी मार्केट इतनी आसानी से क्रैश होगी नहीं। दूसरी बात ये, मैं मिडिल ईस्ट की बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, मैं पूरी उम्र सऊदी अरेबिया रही हूँ, दुबई में मैंने काफी साल जॉब करी है। वहां पे हर धर्म के, हर कंट्री के लोग रहते हैं, ऑलमोस्ट 160 नेशनलिटीज के वहां पे लोग रहते हैं, बोथ इन सऊदी अरेबिया स्पेशली इन दुबई। यूएई में भी जो दुबई है वो फाइनेंशियल हब है और वो तमाम दुनिया के लोगों का जमावड़ा वहां पे होता है। सो दुबई को टारगेट करने का मकसद ईरान का पहली बात तो था नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।